माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है। कंपनी के चेयरमैन सत्या नडेला ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद यह घोषणा की है। इससे माइक्रोसॉफ्ट का एशिया में किया गया सबसे बड़ा निवेश बताया जा रहा है। भारत अब सिर्फ एआई को अपनाने की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एआई डेस्टिनेशन में से एक बनने की तेज दौड़ में शामिल हो चुका है। $35 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। $35 अरब, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया के दरमियान अब एक जो वाजे एक पेशरफ्त हुई है वो सामने आ गई है। $17.5 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। कुल मिला के माइक्रोसॉफ्ट ने मेल किया है कि वो $23 अरब न्यू एआई इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना तो आपने बचपन से होगा। वही कंपनी जिसकी विंडोज ने पाकिस्तान के हर दफ्तर, हर स्कूल, हर घर में टेक्नोलॉजी की दुनिया खोली, मगर अब वही कंपनी अपने दफातर के दरवाजे पाकिस्तान से बंद कर चुकी है। पाकिस्तान को एक बार फिर जो है वो आईएमएफ का लोन की जो किस्त है, या कह लीजिए कि जो हम बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो पैसा मिल चुका है। और दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखते हैं तो वहां पे जो है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे दूसरी कंपनीज हो, अमेजोन वगैरह, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फर्स्ट फ्यूचर के लिए बुनियादी ढांचे, कौशल और क्षमताओं के निर्माण में मदद करने हेतु 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की है। यह एशिया में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। यह घोषणा 9 दिसंबर 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद की। निवेश का मुख्य उद्देश्य भारत में क्लाउड और एआई बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, डिजिटल कौशल कार्यक्रमों को गहरा करना और देश की संप्रभु क्षमताओं को मजबूत करना है। यह निवेश अगले 4 वर्षों 2026 से 2029 तक में किया जाएगा। इस कदम से भारत के तकनीकी परिदृश्य को बदलने और लाखों युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए उन्नत डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यह भारत के बढ़ते एआई नेतृत्व में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। इस निवेश को देखकर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। अमेजोन जो है वो भारत के अंदर $35 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। $35 अरब। अभी कल ही आपने सुना होगा कि देयर वाज a $17.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट करने जा। ये $50 अरब की जो इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो अनाउंस हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट, वो क्यों ना ब्रैग करेंगे भाई? बिकॉज उनको पता है कि ये पैसा इनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से पैसा कमाते हैं वो। अच्छा, ये जो ई कॉमर्स जाइंट है उसने $40 अरब पहले ही पैसे लगाया हुआ है। 2013 से लेके अभी तक $40 अरब पहले लगाया है। 30-35 अरब वो अगले 5 साल में और लगाने लगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कल लगाया है, और वो माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उन चीजों में है। लेकिन ये जो भी $35 अरब है, दिस इज अ फ्रेश अनाउंसमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया के दरमियान $17.5 अरब का मुआहिदा, और नेबरिंग पाकिस्तान के अंदर $1.2 अरब का कर्ज मिलने के बाद इमरान खान और उनकी बहनों को दहशतगर्द करार देने की तंजीम। कुल मिला के माइक्रोसॉफ्ट ने मेल किया है कि वो $23 अरब न्यू एआई इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कर रहे हैं, जिसके अंदर से $17.5 अरब जाएंगे हिंदुस्तान के पास। सीईओ सत्या नडेला और जो इंडियन प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके दरमियान जो ये बातचीत चल रही है, इसके बाद सत्या नडेला ने रिवील किया है कि माइक्रोसॉफ्ट तकरीबन $17.5 अरब हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा। लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी माइक्रोसॉफ्ट की एशिया के अंदर, और जो $3 अरब की कमिटमेंट पिछले साल की थी माइक्रोसॉफ्ट ने, उसके ऊपर ये और इसको एक्सटेंड करेंगे। 4 साल के अंदर ये इनका इरादा है $17.5 अरब इन्वेस्ट करने का, और ये प्लान शुरू होगा अगले साल से, यानी 2026 से। इसके बाद अपना माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रेजेंस है इंडिया के अंदर, वो कह रहे हैं क्लाउड की प्रेजेंस जो है, इसका मतलब जो सर्विस रखते हैं वो दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, अमेजोन हो गया या दीगर और गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट और क्लाउड सर्विसेज होंगी इंडिया के अंदर इस चीज को लेकर। याद एक और चीज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट तकरीबन 22,000 के लगभग लोगों को हिंदुस्तान के अंदर फिलहाल एम्प्लॉय करता है। अब इस इन्वेस्टमेंट के बाद वो कितने नंबर हो जाएंगे, आप खुद ही वो सोच सकते हैं। और हम ये बात नहीं करें अनस्किल्ड लेबर की या यार ये छोटी मोटी नौकरियों की, हम बात कर रहे हैं हाईली स्किल्ड एआई, प्रॉब्ली इवन नैनो टेक के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का तो बहुत एक बड़ा फुटप्रिंट है ना, महदूद नहीं है वो सिर्फ यार सिर्फ एआई क्लाउडिंग तक या सॉफ्टवेयर तक, उनका हार्डवेयर के अंदर भी एक फुट है, उनका बहुत सारी चीजों के अंदर जो हमें नजर नहीं आती बाहिर तौर के ऊपर, मगर पूरे वो सिस्टम को जो चलाती हैं उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का हाथ है। इंटीग्रेशंस भी इसके अंदर बहुत होंगी। लेकिन सर, हम तो कर्जा वापस करने के लिए या लोन वापस करने के लिए भी एक मजीद एक लोन ले लेते हैं कि क्योंकि हमने उसकी जो इंस्टॉलमेंट देनी है, जो कर्जा ले रखा है उसका सूद देना है या जो भी इंटरेस्ट उसका पे करना है, हम तो उसके लिए भी कर्जा मांगते हैं।
हमारा अपने पास से तो कभी हो ही नहीं पाता। लेकिन क्या वजह है सर कि कोई कंपनी ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान नहीं आती जो भारत चले जाते हैं? ये कोशिश तो करते होंगे, शायद ये ऑफर भी करते होंगे गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है, या कह लीजिए कि जो हम बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे वो पैसा मिल चुका है। और दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखते हैं तो वहां पे जो है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे दूसरी कंपनीज हो, अमेजोन वगैरह, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि हमारी तरफ इस तरह का कुछ नहीं हो रहा और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट जा रही है और हम अभी तक जश्न मना रहे हैं लोन मिल जाने के ऊपर, और ये लोन हमारा कितने दिन हमें खुशहाल रख सकेगा, ये भी आप यकीनन आप जो है जानते होंगे, क्या कहेंगे? कि अब तक हम 23 ले चुके हैं और 24वां जो है वो इस वक्त चल रहा है, जो IMF से हमारा जो लोन है 24वां लोन। अब आपने जो सवाल किया कि हम तो 1958 से ये लेते आ रहे हैं और अभी तक भी हम 2025 अभी आ चुका है, यानी जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा जो है वो अरसा हो चुका है इसको, लेकिन देयर इज नो एंड इन साइट। हालांकि शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी हम ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, लेकिन लगता नहीं है ऐसा। अभी हम कोसों दूर हैं इससे। और उनकी जो ये वो हमें देते हैं ये फैसिलिटी, वो इसलिए देते हैं कि हम फिस्कल डिसिप्लिन पैदा करें, हम अपनी टैक्स बेस जो है उसको ब्रॉडन करें, हम अपना रेवेन्यू इंक्रीज करें, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, हम एक फिस्कल डिसिप्लिन लेके आए, हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करें। लेकिन हम अपने जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनको हम जो बहुत हमें यानी नुकसान दे रहे हैं उनसे हम पीछा छुड़ाएं, जैसे ये स्टील मिल है या PIA है, प्राइवेटाइजेशन करें, गवर्नेंस को इंप्रूव करें। तो इनमें से तो कुछ भी नहीं हो रहा, हर चीज जो है वो खराब होती चली जा रही। तो ये तो हमारी हालत है इस वक्त। दूसरी तरफ आप देखें कि Amazon और माइक्रोसॉफ्ट ने $52.5 बिलियन कमिट किए हैं कि वो इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, FDI जिसको कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, $52.5 बिलियन की, और उसमें $35 बिलियन वो अमेजोन करेगा 2030 तक, और 17.5 बिलियन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट करेगा। ये करेंगे। अक्टूबर में $15 बिलियन कमिट किए थे गूगल ने, और इसी तरह इंटेल ने इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ उन्होंने एक किया है मुआहदा, जिसके तहत वो इंटेल $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया में। तो ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और मुल्क जो होते हैं उनकी इकोनॉमी स्टेबलाइज होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, उनकी इकोनॉमी IMF के कर्जों से स्टेबलाइज नहीं होती, जो कि हमारे केस में आप देख रहे हैं कि हम कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, और 1958 से हम IMF का प्रोग्राम अवेल कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली कोई तब्दीली नहीं आई। जी, अगर मुल्क के अवाम अनपढ़ होंगे, मुल्क के अंदर सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, मुल्क के अंदर इकोनॉमिक डिस्पेरिटी होगी, इंतहा दर्जे की गुर्बत होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, फॉरेन रिलेशंस खराब होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा होगा, तालीम नहीं मिल रही होगी, सेहत की सहूलतें नहीं मिल रही होंगी, तो आपका डिफेंस बहुत कमजोर हो जाएगा। सिर्फ फौज जो है ना वो डिफेंस नहीं करती, डिफेंस पूरा मुल्क करता है। से ये इंटेल टाटा डील जो है आज ही फाइनल हुई है, उसके बाद जो मार्केट में ग्लोबल कंपनीज हैं वो इंडिया को अब किस तरीके से देखें, जैसे कॉलकम हुआ, AMD हुआ, एप्पल, सैमसंग हुआ, OS80 हुआ, माइक्रोन एक्सपेंशन हुआ, इन सबको भी अब लगेगा कि वो इंडिया के साथ जुड़ें। और इससे क्या होगा दोस्तों, आपको पता ही है कि स्किल्ड सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स बढ़ेगा, हमारे पास हाईटेक जॉब्स बढ़ेंगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, जहाँ पर हिंदुस्तान अपने रडार्स में, मिसाइल गाइडेंस में, ISR सिस्टम्स में और एवियोनिक्स गुड में भी मेड इन इंडिया चिप्स यूज़ होंगी। और आखिरी में दोस्तों बोलूँ कि डोमेस्टिक सिलिकॉन पर AI का रिवोल्यूशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि AI वेव के लिए डोमेस्टिक सिलिकॉन इंडिया अपने ही डेटा सेंटर्स के लिए अपने ही चिप्स बना सकेगा, जो अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आखिरी में दोस्तों मैं बोलूँगा कि इंटेल का, टाटा का चूज़ करना सिर्फ एक कॉमर्शियल डिसीजन नहीं है, ये कॉन्फिडेंस वोट है दोस्तों इंडिया की टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी पर। और आज हम एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहाँ से मेड इन इंडिया चिप्स दुनिया की सप्लाई चेन का इंटीग्रल हिस्सा बन सकता है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।